इसराइल पर अटैक के बाद जो बाइडन ने इसराइल की सुरक्षा के लिए एक खास गिफ्ट देने का ऐलान किया है। आइए देखते हैं यह है क्या। हाल ही में ईरान ने इसराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। बहुत से मिसाइल इंटरसेप्ट हो गई थी, लेकिन कुछ मिसाइल्स सेंट्रल इसराइल तक पहुंच गई थी, जो इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा था। और इसी खतरे से निपटने के लिए यूएस ने थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल में डिप्लॉय करने का डिसीजन लिया है। थार्ड का काम मिसाइल अटैक्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय करना है, वो भी जब मिसाइल अपने फाइनल स्टेज पे होती है, यानी बिल्कुल गिरने के वक्त। यह सिस्टम आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे इसराइल के एग्जिस्टिंग डिफेंस को सपोर्ट करेगा। आयरन डोम सिस्टम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और डेविड स्लिंग्स लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को। लेकिन अगर मिसाइल्स इनसे बचकर आ जाती हैं तो थार्ड सिस्टम उसे इंटरसेप्ट कर देगा। दोस्तों, आइए समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इस सिस्टम की हिट टू किल टेक्निक मिसाइल्स को बिना किसी विस्फोटक का यूज किए आने वाले मिसाइल्स को टकराकर हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और हर यूनिट में 6 ट्रक्स और 48 इंटरसेप्टर्स होते हैं, जो हर मिसाइल्स के लिए रेडी रहते हैं। यह इंश्योर करता है कि हर डेंजर थ्रेट को हवा में ही खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, थार्ड का रोल सिर्फ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना नहीं है, ये इजराइल के क्रिटिकल एरियाज जैसे एयरपोर्ट्स, मिलिट्री बेसिस और पावर ग्रिड्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। ये हर वाइटल एसेट्स को सेफ रखता है और सिविलियन एरियाज पे मिसाइल अटैक्स के असर को कम करता है। इसका एडवांस्ड रडार सिस्टम मिसाइल्स को पहले ही डिटेक्ट कर लेता है और डिफेंस रिस्पॉन्स को टाइम पर एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। ये डिप्लॉयमेंट ईरान और हिजबुल्लाह के लिए एक वार्निंग भी है और इसराइल को टारगेट करना अब और भी मुश्किल हो गया है। यूएस ने ये स्टेप अपने अलाइज और इसराइल के सिविलियंस के प्रोटेक्शन के लिए लिया है। ये रेयर डिप्लॉयमेंट सिग्नल करता है कि यूएस इसराइल के साथ खड़ा है, जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी था। अब सवाल ये है कि क्या ये डिप्लॉयमेंट सिचुएशन को शांत करेगा या कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट करेगा। आपके विचार क्या हैं? ये थर्ड डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट में शांति लाएगा या एक और नए कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करेगा? ऐसे और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए द प्रयास इंडिया IAS को।